औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम वल मजमईनल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत के साथ आज दूसरे दिन के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज हम लोग एतराफ़ की ज़ियारत पे जा रहे हैं जहाँ पर शहज़ादा अली असगर, शहज़ादा अली अकबर और नहर फ़ुरात और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मुकाम दिखाया जाएगा। आज रात को मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर की वीडियो और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अंदर हरम की वीडियो भी बना के इसी ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, क्योंकि हरम में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको ज़ियारत करवाने के लिए ऐड कर दूँ। जो मैंने सेहरे वगैरह लिए हुए थे वो मैंने पकड़ लिए हैं। सेहरे, मेहंदी, चूड़ियाँ, गाने, ये सारे जो अली अकबर और शहज़ादा अली असगर के जो तोहफे हैं वो मैं पकड़ चुकी हूँ। मौला अब्बास और मौला हुसैन के इंशाल्लाह कल दूँगी। हमारा सारा काफ़िला तैयार हो गया जाने के लिए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। मैं इमाम हुसैन से आज सब्र मांग के जा रही हूँ ताकि मैं व्लॉग भी कर सकूँ और अपने पुरसादारी आज़ादारी भी कर सकूँ, वरना आपको पता है मुकाम अली अकबर पे जाके मुझे तो होश रहती ही कोई नहीं है। लेकिन मैं मौला से आज दुआ करके जा रही हूँ कि मौला इंशाल्लाह मैं वहाँ पढ़ूँगी भी और आप सबको ज़ियारत भी करवाऊँगी। तो आ जाएँ, बिस्मिल्लाह। तराफ़ की जो बाकी ज़ियारत रह गई हैं वो शुरू करते हैं, क्योंकि करबला में आज हमारा लास्ट डे है। कल हमने नजफ़ के लिए निकलना। बिस्मिल्लाह। मैं तो जब से आई हूँ ना तो मैं अंदर वाले रास्ते से मुकाम अली अकबर जाती हूँ और दूसरी जगहों पर जाती हूँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल से हम लोग पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जा रहे हैं। देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं। जिस मुकाम पे भी पहले गए आप उसी मुकाम की पहले ज़ियारत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूँ कि इस सरज़मीन पे घूम रही हूँ, वरना इस काबिल मैं कहाँ हूँ। जिस दिन से करबला आई हूँ उस दिन से जूती पहनी ही नहीं है। अहद करके ये आई थी कि अगर मशी भी करूँगी तो ऐसे ही करूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चल रही हूँ बस। अब देखते हैं कि पहला मुकाम कौन सा होता है। वैसे तो मैं सारे मकामात देख चुकी हूँ, लेकिन कारवान के साथ जो है वो मैं आज निकली हूँ। तो अब देखते हैं कि भाई पहला मुकाम कौन सा है। रैन ऊपर देख, रैन सबके मेरी रैन भी कितनी प्यारी लग रही है। श्याम आगे अली के साथ चल रहा है, जो थाल है वो अली के पास है। ये अम्मी आ गई, वो आगे बीबी जी हैं, साथ साथ सारी चल रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि करबला में भी लेडीज़ के तकद्दुस का ख्याल करूँ, कोशिश करूँ कि लेडीज़ आए ही ना, लेकिन अगर कहीं आ जाएं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी जा रहे हैं और पता करते हैं कि पहला मुकाम कौन सा है, क्योंकि मैं करबला के बाहर से किसी भी मुकाम पे नहीं गई। पहले भी बता चुकी, मैं करबला के अंदर से ही हर मुकाम पे गई हूँ। अब ये हमें मेन से लेके जा रहे हैं, अब जाके ही पता चलेगा कि पहला मुकाम कौन सा। मेरे हिसाब से तो पहला मुकाम नहर फ़ुरात होना चाहिए या फिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मस्जिद होनी चाहिए। और ये वो सेरे सारे और बीबी ये जो है उनके सारा सामान, और शहज़ादा अली असगर का भी ये सारा सामान है जो अब हम वहाँ जाके इंशाल्लाह चढ़ाएंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लास्ट डे है करबला में। करबला से किसका दिल करता है जाने को। मैंने आपको कहा था कि पहला मुकाम नहर फ़ुरात ही होगा, और वहाँ सामने नहर फ़ुरात है और उसके साथ ही इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मस्जिद है। तो आइए बिस्मिल्लाह ज़ियारत करते हैं नहर फ़ुरात और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मस्जिद। बिस्मिल्लाह, वो बिल्कुल सामने अस्सलामु अलैका या कायम आले मोहम्मद, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मस्जिद, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मुकाम। यहाँ पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ लाए थे, और ये वही मस्जिद है जहाँ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जुम्मे वाले दिन आके नमाज जुम्मा भी अदा करते हैं। मैं पहले यहाँ से होके चली गई हुई हूँ, मैंने यहाँ पे नवाफिल वगैरह भी अदा कर दिए थे। कोशिश करूँगी कि अंदर की वीडियो बना सकूँ, पहले भी नहीं बनाने दी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई थी। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बना सकूँ, जितनी बन गई मैं आपको दिखा दूँगी। और ये सामने नहर अलकमा, नहर फ़ुरात। इस जगह को नहर अलकमा या नहर फ़ुरात भी कहते हैं। ये बेसिकली वो प्रॉपर नहर नहीं है जो उस वक़्त होती थी, ये एक मसनूई नहर बनाई गई थी बाद में, जिसको निस्बत थी नहर फ़ुरात से और नहर अलकमा से। और इस मकाम को निस्बत हासिल है कि जिस जगह पे मौला अब्बास ने पानी में अलम गाड़ा था। और अभी आप इस मकाम के बाद जाएंगे मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उसके बाद ये सामने मकाम है, मकाम शहब ज़मान अलैहिस्सलाम। ये वो मकाम है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े की जीन से ज़मीन पर उतरे थे। और ये नहर अलकमा नहर फ़ुरात। दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद में उनको सबसे ज़्यादा वक़्त मिला था मोहम्मद वाले मोहम्मद के दीन की
तबलीग के लिए। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इसीलिए हमारी फ़िक़्ह भी मंसूब है, फ़िक़्ह जाफ़रिया। तो उस मकाम पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आते थे और उस मकाम पर क़याम करते थे। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से बहुत सारी ज़ियारत इमाम हुसैन के हवाले से रवायात मशहूर है, जैसा कि नमक से रोटी खा लेना, कब्र हुसैन की ज़ियारत पर जाना, इमाम हुसैन की ज़ियारत, अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत है। और भी सैकड़ों ऐसी अहादीस जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ये भी रवायत मंसूब है कि जब करबला में आओ, भूखे प्यासे आओ, और भूखे प्यासे हो कि तुम्हारे चेहरे पर अफसरदगी हो, तुम्हारे चेहरे पर गम हो, और गम की हालत में तुम करबला में आओ और इमाम हुसैन की मजलूम करबला की ज़ियारत के लिए गुस्ल करो। कहाँ गुस्ल करो? फ़ुरात पर गुस्ल करो, और फ़ुरात पर गुस्ल करके फिर इमाम की ज़ियारत पर जाओ। तो ये जो मकाम है इसको बाग़ इमाम जाफ़र सादिक भी कहते हैं, मकाम इमाम जाफ़र सादिक भी कहते हैं। बाग़ इमाम जाफ़र सादिक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इमाम जब रहते थे तो इमाम ने एक खजूर का पौधा लगाया था, और वो खजूर के पौधे बढ़ते गए तो वहाँ पर अभी भी वो बाग बाकी है जो इमाम के हाथ का लगाया हुआ है। 1400 साल पहले जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हाथ का लगाया हुआ बाग है वो अभी वहाँ मौजूद है। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, हदिया ज़ियारत सरकार मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। वहाँ से वापस आकर फिर हम इस मस्जिद जो मस्जिद सैफ अल-ज़मान और मकाम सैफ अल-ज़मान भी कहलाया जाता है, इस यहाँ पर आएंगे। ये वो मकाम है जहाँ पर मैदान करबला में जंग करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर गिरे थे। और यहाँ से लेकर इमाम, जैसे आपने मुमकिन है काफ़ी ज़ाकिरीन से उलमा से सुना है कि इमाम जहाँ गिरे थे वहाँ कत्ल नहीं हुए, जहाँ कत्ल हुए हैं वहाँ पे दफन नहीं हुए। तो ये वो मकाम था जहाँ इमाम ज़ीन से गिरे थे। अब ये खुदा बेहतर जानता है, रवायात में ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ से लेके अपनी मक़तलगाह तक तकरीबन आधा किलोमीटर सफ़र बनता है, 3 से 4 से 500 मीटर सफ़र है। कि मक़तल तक कैसे गए हैं वो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरे पास ऐसी ज़बान भी नहीं है कि मैं बयान करूं कि इमाम को यहाँ से मक़तल तक कैसे लेके जाया गया। तो ये वो मकाम है जहाँ पे करीम करबला, मज़लूम करबला ज़ीन से ज़मीन पे उतरे थे। और एक रवायत के मुताबिक के न जाने कितने मिनट ऐसे थे या कितने घंटे ऐसे थे कि इमाम न ज़ीन पर थे न ज़मीन पर थे, इमाम तीरों पर थे, इमाम का लाशा तीरों पर था। इतने तीर इमाम के जिस्म में पैवस्त थे कि इमाम का लाशा ज़मीन तक ना आ सका, बल्कि उन तीरों ने इमाम के लाशे को रोक लिया जो तीर इमाम के जिस्म में लगे हुए थे। लिहाजा आप तमाम ज़ाहिरीन इस वक्त एक एक कदम आपका मक़तल इमाम में है। आपको वक्ती तौर पे यहाँ पे ये दुकानें भी नज़र आ रही हैं, कमर्शियल जगहें भी नज़र आ रही हैं। यकीनन दौर ऐसा आ गया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन गई हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा ऐसा मकाम है जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जहाँ पर दौड़ती रही हैं। हमें नहीं पता जहाँ पर शहज़ादा अली अकबर गिरे, जहाँ पर शहज़ादा अली असगर को तीर लगा। हमें सिर्फ मकामात मखसूस बता दिए गए हैं, बाकी हमें नहीं पता इस जंगल में, इस बेआबान जंगल में मजलूम इमाम हुसैन के साथ और उनकी औलाद के साथ कितने कितने जुल्म किए गए। आप नजफ़ से करबला जो ज़ाहिरीन आते हैं, आपने सुन रखा होगा कि नजफ़ से करबला कम अज़ कम 3 दिन लगते हैं। कम अज़ कम कोई ज़ईफ़ हो तो 4 दिन, कोई जवान हो 2 से 3 दिन। मैदान करबला वो जगह है जहाँ से सादात को और बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा को घोड़ों और ऊँटों के साथ इतना भगाया गया कि सुबह ये करबला में थे, शाम को ये नजफ़ और कूफा में थे। और करबला से लेके कूफा तक और कूफा से लेके शाम तक किसी को नहीं पता कि कितने बच्चों की कब्रें हैं, कितने मस्तूरात की कब्र है। लिहाजा आप अभी जाएंगे मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर, दुरूद अल मोहम्मद व आले मोहम्मद। पर्दा पे सलाम से बिल्कुल सीधा जाते जाएंगे तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का मकाम आएगा। ये बिल्कुल सामने मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जिसकी पूरी तफसील आपको मुकर्रम भाई ने दी है। ये वही मकाम है जहाँ पे मैनू तो नहाते आ गया गाली, मैनू तो नहाते आ गया मेरी गाली, वेख जुल्मा इंतहा गाली।
जुल्मां दी इंतहा वेख जुल्मां दी इंतहा जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुकाम से होते हुए अब हम दूसरे मुकाम की जानिब वापस जा रहे हैं। ये यहाँ पे सोख को बढ़ा दिया गया है, पहली रबीउल अव्वल हो गई है, तो जो सोख के लिए रेड कलर की लाइट्स जो सारी हरमों पे लगती थी वो ख़त्म करके अब ये ग्रीन कलर की ऑन कर दी गई है। ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मस्जिद है। इसकी सारी तफसील आपको मुकर्रम भाई ने दे दी है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे तफसील देने की फ़िलहाल नहीं है ज़रूरत। दाखिल होकर अंदर ज़ियारत करके वापस यहीं पे आ जाए, 5-7-10 मिनट में वापस आ जाए। से जंग का आगाज़ होना है इंशाअल्लाह खून हुसैन का बदला इसी मस्जिद से लिया जाएगा। वैसे जी, और पीछे एक औरत ने वीडियो बना ली थी, उसका मोबाइल उनका मोबाइल पकड़ के उन्होंने जो है वो बंद करवा दी। मुझे भी कह रहे हैं बंद कर दो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बना इसके लगाए हुए कि वीडियो बनाना ममनू है, लेकिन मैं फिर भी ज़ियारत की बना रही थी। ज़रिए अंदर से बड़ी मुश्किल से मैं साइड से खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, नहीं बनाने दे रहे। ज़ियारत कीजिए बिस्मिल्लाह। उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ कि तस्वीर ममनू है, इससे ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकूँ। दोपहर में निकले थे, शाम हो गई है। एक मुकाम से दूसरे मुकाम का फासला ही बहुत ज़्यादा है। पता नहीं इमाम हुसैन बादशाह ने कैसे इस करबला को अबूर किया होगा या पार किया होगा। अब हम जा रहे हैं मुकाम अली अकबर और मुकाम शहज़ादा अली असगर की जानिब। हमारे साथ ही रहिएगा। मैं फिर कहूँगी कि मेरे सामने मौला का हरम है, वो आपको शायद नज़र आ रहा होगा। मैंने मौला से दुआ मांगी है कि मौला मुझे सब्र नहीं, मैं सब्र से ये काम कर सकूं और आप सबको ज़ियारत आज करवा सकूं। पहले भी मैंने करवाई है, लेकिन वो ऐसे काफ़िले के साथ नहीं हुई, तो अब इंशाल्लाह काफ़िले के साथ साथ जो है हम जा रहे हैं और आपको मैं मुकाम अली अकबर और मुकाम शहज़ादा अली असगर इंशाल्लाह करवाती हूँ। मेरे साथ ही रहें जी। मुकाम अली अकबर तमाम ज़ायरीन मकाम अली अकबर की ज़ियारत करके तशरीफ़ रखे, मजलिस अदा होगी, कुर्सेदारी होगी, उसके बाद हम मकाम शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना होगा और उसके बाद हमारी आखिरी ज़ियारत मकाम लगी और शजरा इस्लाम इसीलिए शहज़ादा कासिम और शहज़ादा अली अकबर दोनों भाइयों के सेरे मुकाम अली अकबर पर ही चढ़ाने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वतवदाई मिनल ख़याम या ज़ैनबो वयमा कलसूम मनवैया सकीना तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अल्लाह दे हवाले रुपयो गरीब बंदा बड़ा सुहाब है मेरी किबला, कोई बड़ा बड़ा गरीब ज़हरा अल्लाह जी इजाजत दियो तो मैं गरीब दी गुरबत एक जुमला का सारे बोलो मेरे नाल हो। अल्लाह जिस्मो उरियाना जेंदे तन दे कपड़े लुटे गए। अल्लाह गुस्लो दमाओ जिंद जिस्म दा खून उसदा गुसल बने। अल्लाह हरमहू असीरा फिलकू फतेह व शाम शिया जनिया बहनी रुल गईया। मैं प्याना मरे पुता
कब्र च आप बड़ा खाए हुसैन था हो ना मैयत गुजारे आयो पचड़े दीवो तेना कब्र च आप लहाए मैं प्याना दया के गम शबीर गिदे ओ शबीर गिदे बड़ी सात कबर कल कुरान हाय यूसुफ कुरान हाय यूसुफ कुरान दे हिकायत वो कबर कोल कुरान सुनिया जी मैं प्याना जेड़ा छिकन लगा फल बरछीगा अल्लाह मान हो तेरी मिन्नत करें दी रही मेरी सेना दी मेरा कोई नहीं रह गया वतन मेरा कोई नहीं रह गया वतन ते हर अठो ओ मेरा कोई नहीं रह गया दे प्यो दी पता पे आयु सब शबीर ते हाय वो ज़ैनब ना बुला काफल दी तस्कीने तेरे आँखन ते ये अकबर से होते हैं मुकाम अली असगर जा रहे हैं। कल सुबह नाश्ते के बाद हमने निकल जाना था। आज की रात आखिरी रात है मौला हुसैन के पास। एक भाई की मक्तल का वो है और एक भाई की मक्तल का वो सामने है। दोनों भाई की मक्तल का साथ साथ है। तो मैं कुर्बान अली असगर वाली खबर بس واحد راح المستشفى तुम फट न जावे दिगर सकी करबला तो बादशाह करबला का तो बादशाह करबला तो बादशाह माए पुफिया नु रोड गए माए पुफिया नु रोक के दिए माए पुफिया नु रोक के दिए करबला तो बादशाह गई करबला इस घर के अंदर एक दरख्त है जहाँ पे मौला हुसैन बादशाह का सर बांधा गया था। आपकी तमाम ज़ियारतें करके हम लोग चले गए थे जी होटल। उसके बाद तबीयत कुछ नासाज थी तो मैं होटल चली गई। अब दोबारा मौला अबुल फजल अब्बास के हरम में आई हूँ अंदर ज़रिए। तो यहाँ आते ही पता चला कि सरदाब जो है वो खुला हुआ है। अंदर के नज़ारे तो करें क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत मुश्किल से बनाने देते हैं ख़वातीन की वजह से। बाकी इंशाल्लाह सरदाब भी जाके दिखाते हैं। सरदाब वो सामने जो लेडीज़ बैठी हैं वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने देती, लेकिन बड़ी कोशिशों और काविशों के बाद मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। खुद मैं नहीं आऊँगी व्लॉग्स में फ़िलहाल, लेकिन इंशाल्लाह ज़ियारत करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वो कहेंगी कैमरा ऑफ कैमरा ऑफ। सारी बना रही हूँ, जैसे नज़र पड़ेगी वो बंद करवा देंगे। मोहम्मद ये सरदाब मौला अबुल फजल अब्बास है।
के मौला अबुल फज़ल अब्बास के हरम में हूँ और बस वो मौला हुसैन ये मौला अबुल फज़ल अब्बास के हरम में सरदार पे मौला अबुल फज़ल अब्बास में आई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मौला ने मुझे ये ज़ियारत नसीब करवाई जाने से एक दिन पहले। अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए डोरी बांधी है। इज़्ने ज़ियारत की मैंने तमाम बहन भाइयों ने जो मुझे इज़्ने ज़ियारत के लिए बोला था। इंशाअल्लाह बहुत में खुदा मौला अबुल फज़ल अब्बास हम सबको एक साथ करबला ज़रूर दिखाएंगे और जिस तरह करबला मैंने देखी है मैं चाहती हूँ मेरे तमाम बहन भाई इसी तरह करबला देखें। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। सरदार मौला अबुल फज़ल अब्बास को ठीक है जी। हम इस वक्त इमाम हुसैन के सॉरी मौला गाजी के हरम में मौजूद हैं। हरम इतने सिमिलर है कि अगर इन लोगों ने नाम ना लगाए हों या फिर बाब ना हो और हमें इन बाबों का पता ना हो तो शायद हम मौला हुसैन के हरम जाके मौला अब्बास समझें और मौला अब्बास के हरम जाके मौला हुसैन समझें। वो मेरी हुरैन आ रही है। बिस्मिल्लाह करूँ, बिस्मिल्लाह। हाँ हुरैन मुझे भी बुलाएगी साथ। अबुल फज़ल अब्बास अब अंदर जाके आपको छुपके से जरी की ज़ियारत भी करवा के अंदर जरी पे आ गई हूँ। लेकिन सामने आप देख सकते हैं कि ख़वातीन का कितना ज़्यादा रश है। ये कब होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको जरी की ज़ियारत करवाऊँगी। मेल साइड से वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फ़ीमेल से बहुत 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 मुश्किल है। इसी वजह से जो है मुझे बार बार जो है ना ऐसे वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तमाम आशिकाने अबुल फज़ल अब्बास अपने दिलों को थाम लें क्योंकि मैं शहनशाह के हरम में अंदर जाने वाली हूँ और आपको मोजज़ाती ज़री और उसका नूर दिखाने वाली हूँ। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास अलमदार। इससे आगे वो मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे। ये है बादशाही मेरे अबुल फज़ल अब्बास की, मेरे बाबुल हवाइज की। वैसे तो मौला के बहुत सारे बाप हैं लेकिन मैं हमेशा यहाँ से आती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज वल मजमईन नासमीन। मैंने अहद किया था कि आज मैंने आपको रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा जनाब अबुल फज़ल अब्बास की ज़ियारत लाज़मी करवानी है। जी भर के ज़ियारत मोहम्मद व आले मुहम्मद। मैं बयान नहीं कर सकती क्या नज़ारा है जो मेरी आँखें देख रही है तो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पा रहा। मोहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज वल मजमईन नासमीन। इसके बाद मैं मौला हुसैन बादशाह के हरम जाऊँगी और उसके बाद वो ज़ियारत करवाऊँगी। मौला गाजी अब्बास से अलमदार और मौला हुसैन बादशाह। मैं गाजी अब्बास से होते हुए मौला हुसैन बादशाह जा रही हूँ। वो सामने सहन है बैनुल हरमैन का, ये ऊपर से कवर है, ये भी बैनुल हरमैन ही है। तो बच्चे साथ थे मेरे, हुरैन भी और सयाम भी। मैंने इसी वजह से यहाँ से मैं ले आई हूँ वरना मैं जाती उसी साइड से ही हूँ। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा मुझे पहले भी। ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं और आपको पता है कि मैं ख़वातीन के पर्दे का ख़ास ख्याल करती हूँ चाहे किसी भी जगह पे हूँ मैं। लेकिन जी मैं बाहर निकल आई हूँ। मैंने सोचा कि दिन में आपको नज़ारा करवाया जाए मौला हुसैन का। तो जी ये है जी मेरे जहांगीर अली अकबर। ये आ गए इमाम हुसैन बादशाह करीम करबला अबुल फज़ल अब्बास, वफ़ाओं के शहनशाह, वफ़ाओं के खुदा, मैं सदके में कुर्बान, बाबुल हवाइज और मौला सैयदुल शहदा मौला हुसैन बादशाह, सरदारों के सरदार करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी। ये सालारे करबला, ये सालारे करबला मौला अबुल फज़ल अब्बास। और ये सारा बैनुल हरमैन। बैनुल हरमैन काफ़ी बड़ा है, मेरे इस छोटे से कैमरे में तो नहीं आएगा। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, हम नजफ़ चले जाएंगे तो सोचा कि आज रात से लेके सारा दिन जो है वो ऐसे ही गुजारते हैं। होटल सिर्फ 1-2 घंटे के लिए गई थी मैं और उसके बाद मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी रही हूँ और फिर मैंने सोचा कि चलो जी व्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं, आप सबको भी दिखा देते हैं। तो बस अब अंदर अब अब्दुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं।
फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अंदर जाके। अब अब्दुल्ला बाबे किबला हम मौला हुसैन बादशाह के हरम में एंटर हो गए और मेरे बच्चों की हरकतें देख लें, बिल्कुल उनको अपना घर लगता है। और बेशक के करबला हमारा अव्वल तरीन घर है, मौला हुसैन बादशाह का हरम खूबसूरती चक्कर है। लेडीज़ है ना, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा ख्याल करती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा करती हूँ, जिसकी वजह से मैं तफसीली ब्लॉग नहीं बना सकती, लेकिन जितना मैं बना रही हूँ या बना सकती हूँ उतना मैं बना लेती हूँ, ताकि आप सबको भी मौला हुसैन की ज़ियारत करवाई जाए। सरदाब खुला है मौला का, आ जाओ। लग रहा है मौला हुसैन बादशाह का सरदाब जो है वो ओपन मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सरदाब मौला हुसैन के पीछे सरदाब मौला हुसैन, वो नैनी भी जा रही है। बिस्मिल्लाह, सरदाब मौला हुसैन बादशाह। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे वीडियो बनाना ममनू है क्योंकि यहाँ पे सारी लेडीज़ हैं, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप सबको ज़ियारत करवा दीजिए, बस इतनी वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकती। दुआएं मांगिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सरदाब में मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाह। आप तमाम की जानिब से सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले सरदाब दिखाया था वो मौला हुसैन बादशाह के जिस्म का सरदाब था, और वो सरदाब मौला के सर मुबारक का सरदाब है। मौला के जिस्म यहाँ दफन है, सर वहाँ दफन है, ऊपर जरिए आपको एक मिलती है। मौला हुसैन बादशाह का सर है और पीछे मौला हुसैन बादशाह का जिस्म था, और अभी दूसरी साइड पे जो 72 शोहदा है उनका अलग है। इमाम हुसैन टुकड़ों में बटा है, और शहीद इब्राहीम अल-मुस्तजाब अंदर बिल्कुल सामने, इन्हीं की ज़रिए मैं तरीके से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सब देख सकें। अंदर वीडियो बनाना ममनू है, ये सामने उनकी ज़रिए है, ये ज़रिए मुबारक अंदर से है जनाब इब्राहीम की, जो हबीब इब्न मुज़ाहिर है, उधर भी जाके आपको ज़रूरत करूँ। तो ये बाबे सैयदा रुकैया, ये बाब से निकलेंगे जनाब इब्राहीम वाले के दूसरा बाब आ जाएगा जो कि मर्दों के लिए, ठीक है। और ऐसे सीधा जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। ये बाब भी मर्द हजरात के लिए ही। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। मैंने आपको ज़रिए की ज़ियारत पहले ही कर दी है। ये सारे भी हरम सज रहा है क्योंकि रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। और ये जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर, जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर ज़ियारत पर वीडियो बनाया, हर मुकाम पर वीडियो बनाया, हर मुकाम पर, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बना रही। बिल्कुल साथी मक्तलगा मौला हुसैन बादशाह, हबीब इब्न मुज़ाहिर, मक्तलगा मौला हुसैन बादशाह। जी जी, जब आप मौला हुसैन बादशाह के हरम आए, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, तो उससे पहले आपको जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर की ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जनाब इब्राहीम की भी। तो हम पहले इन्हीं की ज़ियारत कर चुके थे, अब दोबारा की है, और अब मौला हुसैन आपको भी लेके जाऊंगी, जैसे खुद ज़ियारत की वैसे मौला के हरम की खूबसूरती में और चार चांद लग गए। मोहम्मद आज मुकम्मल ज़ियारत करके ही सबर को थाम लें। जन्नत के वालियों वारिस सरदार, इस पूरी दुनिया के हुक्म खुदा से सरदार जनाब सैयदा के करार प्यारे सदके कुर्बान मौला हुसैन बादशाह। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। मौला हुसैन बादशाह अंदर फिर ममनू है, निसा का रास्ता। वीडियो बनाती हूँ, मुझे कोई ना कोई रोक देता है, भी मतलब क्या करें। आज के इस खूबसूरत ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़ियारत कर रहे होंगे और मुझे दुआ दे रहे होंगे। बाकी जो मेरे हासिदीन है, जो मुझसे हसद करते हैं, मैं करबला की सरज़मीन पर खड़े होकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के
हरम की ज़मीन पे खड़े होकर उनके लिए बद्दुआ करती हूँ। ये वो सरजमीन है जहाँ किसी ने कभी भी किसी का कुछ किया भी होगा तो माफ़ी दे दी होगी, लेकिन मैं मुख्तार सकफ़ी की मानने वाली हूँ। जैसे जनाब मुख्तार सकफ़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जो है वो माफ़ नहीं किया था, तो हम भी मुख्तार सकफ़ी के मानने वाले ही हैं। जिन जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने मेरा हक खाया है, और जो लोग आज भी मेरी कमर के पीछे मुझसे मेरे लिए लोगों तक बातें पहुंचाते हैं और लोगों से मेरे किरदार के बारे में शिकवे करते हैं और कहते हैं ये ऐसी ये वैसी, मुझे उनसे कोई गिला ही नहीं है, क्योंकि मेरे हर सवाल का जवाब ये जो मेरा मालिक मुख्तार सामने नज़र आ रहा है ना, ये खुद ब खुद अता करेगा, खुद ब खुद देगा। मौला हुसैन बादशाह इंशाल्लाह सब खुद जवाब देंगे। और मैं मौला हुसैन बादशाह के हरम खड़े होकर ये दुआ करती हूँ कि मौला हुसैन बादशाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो देखने के बाद मेरे रिश्तेदार या मेरे रिलेटिव्स मुझे क्या कहेंगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस वक्त मैं अबा अब्दुल्ला के सामने खड़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़वार हूँ मौला हुसैन की। आज से अभी से मुझे अपने नसीब पर और अपने फ़ख्र महसूस होता है अपने नसीब पर कि मैं अबा अब्दुल्ला की ज़वार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम लोग जो मर्ज़ी कह लो, जितना मर्ज़ी कह लो, जहाँ मुझे मौला हुसैन बादशाह ने पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया है। तुम लोगों की बातों से, तुम लोगों की तहमतों से कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा हिसाब मैंने इस हस्ती के हवाले किया और जो इसके सामने हस्ती है अबुल फजल अब्बास, उसके हवाले किया। आज से तुम जानो, हुसैन जाने, तुम जानो और अबुल फजल अब्बास जाने। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे शोहर के रिस्क के लिए, उसकी जान के लिए, माल में बरकत के लिए दुआ। मौला अबुल फजल अब्बास की जानिब से मोहर लगी और वो हमारे साथ यहाँ पर आया। बाकी के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सब के लिए दुआ कीजिएगा। जब जब भी आप ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत करबला करें या ज़ियारत नजफ़ करें, अभी मैंने नजफ़ में जाना है इंशाल्लाह, तो नजफ़ में भी आपको ज़ियारतें करवाऊँगी। जब जब भी आप ज़ियारतों के मेरे ब्लॉग्स देखें तो प्लीज़ मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ गो ज़रूर रहिएगा और उन लोगों के लिए बद्दुआ ज़रूर कीजिएगा जो मेरी किरदार कशी करते हैं, जिसमें अली के बहुत बहुत करीबी रिश्ते जो हैं वो मुलव्वस हैं। मौला उनका हिसाब करेंगे इंशाल्लाह। जब हादी इमाम का हिसाब करेंगे, कायम आले मोहम्मद जब इनका हिसाब करेंगे तो इनके हिसाब के साथ साथ इंशाल्लाह हमारा भी हिसाब होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मौला की मान में या इली वारिस, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब, या रिसालतुल हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या करीम करबला, अलविदा।